अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12। इसकी पहली एक्सरसाइज देखते हैं। फार्मूला टू फाइंड द पीरियड f इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस पी। अब स्टैंडर्ड पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। साइन एक्स कॉस और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई। इसी तरह साइन के ऑल्टरनेटिव और कॉस का ऑल्टरनेटिव का पीरियड भी 2 पाई होता है, बट टेन और कॉट का पीरियड सिर्फ पाई होता है। तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये याद करने हैं ताकि आप आगे क्वेश्चंस में इनको रिमेंबर करके बाकी पीरियड्स फाइंड कर सकें। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Questions are find the periods of the following. Now first part is sin 3x. अब हमने sin 3x का पीरियड फाइंड करना है। हमें sin x का पीरियड पता है, since the period of sin function is 2 पाई। अब हमने फॉर्मूला लगाना है sin थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू 2 पाई की जगह हमारे पास जो फंक्शन का पीरियड होता है वो लगाना होता है। साइन का पीरियड है 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास जो थीटा है, थीटा 3x है। यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट में देखें 3x है। साइन 3x इज इक्वल टू साइन इंटू 2 पाई प्लस 3x। अब हमने इसको रिप्लेस कर देते हैं, 3x प्लस 2 पाई आ जाएगा। अब हमने जो हमारे पास x के साथ जो भी टर्म होती है हमने उसको इस वाली के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। तो इसको हमने 2 पाई को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और फिर हमने 3 को कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 2/3 पाई। अब जो पाई के साथ जो टर्म है वो हमारे पास फाइनल पीरियड होगा ऑफ दिस फंक्शन। अब साइन 3x का पीरियड है 2/3 पाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला पार्ट देखते हैं। Second part is cos 2x. Since the period of cos function is 2 पाई, अब cos theta is equal to cos 2 पाई plus theta, cos 2x is equal to cos into 2 पाई plus 2x, cos into 2x plus 2 पाई। अब इसमें हमने 2 कॉमन ले लेना है, तो cos 2x is equal to cos into x plus पाई। अब पाई के साथ 1 है तो हमारे पास 1 पाई फाइनल आंसर आ जाएगा। cos 2x का पीरियड आ जाएगा पाई। इसी तरह थर्ड पार्ट है tan 4x, पीरियड ऑफ tan फंक्शन इज पाई। अब tan थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू पाई प्लस थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह 4x लिख देंगे तो आ जाएगा 10 इंटू पाई प्लस 4x। अब हमने x के साथ जो टर्म है उधर 1 लाना होता है, तो यहाँ पे पाई के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 4 कॉमन ले लेना हमने। 10 4 इंटू एक्स प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। तो जो पाई बाय 4 है ये हमारे पास फाइनल पीरियड ऑफ 10 4x आ जाएगा। Hence period of tan 4x is pi by 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। Now fourth part is x by 2. Now period of cot function is pi। अब cot theta is equal to cot into pi plus theta। थीटा की जगह हम लोग x by 2 लिख देंगे तो आ जाएगा cot into x by 2 plus pi। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 2 पाई आ जाएगा और आ जाएगा 1/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 2 पाई। तो 2 पाई जो होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। हेंस पीरियड ऑफ कॉट x बाय 2 इज 2 पाई। नाउ फिफ्थ पार्ट इज साइन इंटू x बाय 3। सिंस द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू 2 पाई प्लस थीटा। थीटा की जगह x बाय 3 लिख देंगे, x बाय 3 प्लस 2 पाई, इसको रीअरेंज कर लेंगे। उसके बाद नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा x प्लस 6 पाई बाय 3, 1/3 कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आएगा साइन x बाय 3 इज इक्वल टू साइन 1/3 कॉमन लेने के बाद आएगा x प्लस 6 पाई। अब hence the period of sin x by 3 is 6 पाई। 6 पाई is the answer. Now sixth part is cosecant x by 4. Hence the period of cosecant is 2 पाई। Now cosecant theta is equal to cosecant into 2 पाई plus theta। अब थीटा की जगह x by 4 लिख लेते हैं तो आएगा cosecant x by 4 is equal to cosecant 2 पाई plus x by 4।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 8 पाई प्लस एक्स होल बाय 4, तो कोसेकेंट x बाय 4 विल बी इक्वल टू कोसेकेंट 1 बाय 4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 8 पाई, तो 8 पाई हमारा पीरियड होगा कोसेकेंट x बाय 4 का, सो 8 पाई इज द आंसर। नाउ सेवंथ पार्ट इज sin x by 4 as the period of sine function is 2 pi, so function formula अप्लाई करेंगे sin theta is equal to sin into 2 pi plus theta, sin x by 5 आ जाएगा is equal to sin into 2 pi plus x by 5। अब इधर LCM ले लेंगे तो आएगा sin into 10 pi plus x whole over 5 और फिर 1 by 5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 10 pi plus x। अब sin 1 by 5 into x plus 10 pi, hence 10 pi will be the answer, hence the period of sin x by 5 is 10 pi। Now eighth part is cos x by 6 as the period of cos function is 2 pi, since cos theta is equal to cos into 2 pi plus theta, now putting theta into x by 6 तो आएगा cos x by 6 is equal to cos into 2 pi plus x by 6। अब इधर एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 12 पाई प्लस एक्स बाय 6, तो आएगा कॉस एक्स बाय 6 इज इक्वल टू कॉस इंटू 1 बाय 6 कॉमन ले लेंगे इधर से तो आएगा एक्स प्लस 12 पाई। अब कॉस एक्स बाय 6 इज द पीरियड ऑफ कॉस एक्स बाय 6 इज 12 पाई, दिस इज द आंसर। Now ninth part is tan x by 7, the period of tan function is pi, tan theta is equal to tan into pi plus theta, tan theta is equal to tan into pi plus x by 7, LCM लेंगे तो आएगा 7 pi plus x whole over 7, 1 by 7 कॉमन ले लेंगे तो आएगा tan 1 by 7 into x plus 7 pi, hence the period of tan x by 7 is 7 pi, this is the answer, 7 pi is the answer। Now 10th part is cot 8x, since the period of cot function is pi, अब फॉर्मूला लगाएंगे cot थीटा इज इक्वल टू कॉट इंटू पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह 8x पुट कर देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो आएगा 8x प्लस पाई। अब आ जाएंगे cot इंटू 8x, x के साथ 8 है तो पाई को 8 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8 पाई बाय 8। अब इसमें से पूरा 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन आएगा तो आएगा हमारे पास x प्लस पाई बाय 8। अब कॉट 8x का हमारे पास पीरियड आ जाएगा पाई बाय 8, ये हमारा आंसर होगा। नाउ 11th पार्ट इज secant 9x, सिंस द पीरियड ऑफ secant फंक्शन इज 2 पाई, secant थीटा इज इक्वल टू secant 2 पाई प्लस थीटा, अब थीटा की जगह 9x पुट कर देंगे तो आएगा secant 2 पाई प्लस 9x, तो यहाँ पे x के साथ 9 और 2 पाई के साथ 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और 9 कॉमन ले लेंगे, secant 9 इंटू एक्स प्लस 2 बाय 9 पाई। अब secant 9x का हमारे पास पीरियड आ जाएगा 2 बाय 9 पाई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ 12th पार्ट इज cosecant 10x, cosecant 10x इज इक्वल टू cosecant इंटू 2 पाई प्लस थीटा, cosecant 2 पाई प्लस थीटा विल बी 10x। अब इसमें से हमने 10x प्लस 2 पाई, x के साथ 10 है, 2 पाई के साथ 10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और फिर 10 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 2 बाई 10 पाई, cosecant 10x इज इक्वल टू cosecant 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाय 5 पाई, 1 बाय 5 पाई, ये हमारे पास cosecant 10x का पीरियड आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ 14 पार्ट, यहाँ पे 13 पार्ट आ रहा था, मैंने पहले गलती से 14 पार्ट कर लिया, इसके बाद 13 पार्ट मैं बताती हूँ। 14 पार्ट इज 2 cos थीटा, सिंस पीरियड ऑफ cos फंक्शन इज 2 पाई and cos theta is equal to cos into 2 pi plus theta, theta is x, cos x is equal to cos into 2 pi plus x, cos into x plus 2 pi, इसमें x के साथ 1 ही है तो इसको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास पीरियड आ जाएगा 2 पाई। यहाँ पे फंक्शन से पहले कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो तो हम उसकी वजह से फंक्शंस का पीरियड चेंज नहीं होता, 2 पाई हमारा फाइनल आंसर है। नाउ 13th पार्ट इज 3 sin x, सिंस द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin x इज इक्वल टू साइन इंटू 2 पाई प्लस एक्स, 3 sin x इज इक्वल टू 3 इंटू साइन इंटू 2 पाई प्लस एक्स। अब
साइन एक्स का पीरियड आ जाएगा 2 पाई, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ 15th part and the last part is 3 cos into x by 5. Since the period of cos function is 2 pi, now cos theta is equal to cos into 2 pi plus theta. Cos x by 5 is equal to cos into 2 pi plus x by 5. अब नीचे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में 5 आएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 10 पाई। अब 1/5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 10 पाई। नाउ 3 cos x by 5 इज इक्वल टू cos इंटू 1/5 इंटू x प्लस 10 पाई। अब hence the period of 3 cos x by 5 is 10 pi which is the answer। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।